जो हमारा टॉपिक है जो हमने कंप्यूटर के लिए लिया है सिंपलिसिटी के स्पेशली, वो है हमारा, बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उन ट्रांजिस्टरों को पावर देने के लिए इसमें कैपेसिटर्स होते हैं। इसका जो कैपेसिटर होता है वो 1 वोल्ट को इंस्टॉल करके रख सकता है। एक चार्ज जो होता है विद्युत सप्लाई का, उसको सेव करके रखता है, स्टोर करके रखता है। वही अगर हम बात करें एस रैम की, तो एस रैम में ट्रांजिस्टर तो होते हैं लेकिन कैपेसिटर्स नहीं होते, है ना। बहुत सारे ट्रांजिस्टर का यूज दोनों में ही किया जाता है। अगर हम बात करें स्पीड की, तो सबसे ज्यादा जो स्पीड होती है वो एस रैम या स्टैटिक रैम की होती है, और इसी कारण से स्टैटिक रैम का यूज कंप्यूटर की सबसे फास्ट मेमोरी कैश मेमोरी, है ना, कैश मेमोरी के निर्माण में स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग किया जाता है ना। और कैश मेमोरी हमको पता ही कि कैश मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, रजिस्टर सेमीकंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। यहीं पे अगर हम बात करें रैम के लिए, है ना, तो रैम जितनी बड़ी आपके कंप्यूटर में आप यूज करते हो उतनी अच्छा आपका कंप्यूटर तेज भी चलता है। बात करते हैं हम रोम की, तो रोम क्या होता है आपका, रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मेमोरी है जिसपे जो डाटा होता है आप उसको रीड कर सकते हो ओनली, उसमें करेक्शन या चेंजेस हम लोग नहीं कर पाते। तो जो रैम होती है हमारे पास, ये होती है नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब लाइट जाने से इसके अंदर का डाटा जैसा का वैसा रहता है, नष्ट नहीं होता है। तो यहाँ देखें हम रैम, मोटे हमें जो रैम है ये कितनी 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी पीरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक होती है आपकी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर हम बात करें पीरोम की, है ना, तो ये ऐसी रोम होती है जिसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है ना, और इसका यूज होता है बच्चों के खिलौने में, है ना, कि म्यूजिक सिस्टम इस टाइप के जो खिलौने आते हैं बच्चों के, कि कोई नंबर प्रेस कर रहे हो, गाने बज रहे हैं, तो आपका पीरोम का सबसे अच्छा एग्जांपल है। इसके अलावा अगर हम रोम की बात करें, पूरे रोम की बात करें, है ना, तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में इनका यूज किया जाता है ना, कि मान लो आपका डेल का पीसी आना, उसमें डेल लिखा हुआ आ रहा है, एलजी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये सब रोम चिपों में डला रहता है जो कि मैन्युफैक्चरर खुद इंस्टॉल करता है इसमें। अगर हम बात करें ईपी रोम की, तो ये इस प्रकार की रोम होती है जिसको इरेज करके और फिर से इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना, इरेज कर दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेज करके और पुनः इसमें हम डाटा इंस्टॉल कर सकते हैं, है ना। इसमें एक थोड़ी सी समस्या रहती है कि जो ईपी रोम्स हमारी होती है ना, इसको जब भी हमको री इंस्टॉल करना है, उसमें करेक्शंस कराने हैं, तो उसको आपको मदरबोर्ड से निकालना है और मैन्युफैक्चरर मतलब जिसने उसको बनाया है, निर्माता, उसके पास हमको भेजना होता है, तो वो उसको फिर से रीइंस्टॉल करके हमें भेजता है। वहीं फिर हम बात करें इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जो रोम हमारा होता है इसमें इसको हम इलेक्ट्रिकली मतलब हाई वोल्टेज की पल्स उत्पन्न करके इसके अंदर का डाटा क्लीन करके और नया डाटा हम इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें खासियत ये होती है कि इसको री इंस्टॉल करने के लिए या फिर से इसमें जानकारी डालने के लिए हमें इसे मैन्युफैक्चरर के पास नहीं भेजना होता है या बोर्ड से निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। बोर्ड पे लगे लगे ही हम उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत पल्स उत्पन्न करेंगे, उससे वो इरेज हो जाएगी और हम नया प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ईपीरोम। अब अगर हम बात करें कि कंप्यूटर मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती है, तो यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास में, इनको हमने 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। एक होता है आपका मैग्नेटिक, एक होता है हमारे पास ऑप्टिकल, और एक होता है हमारे पास में सॉलिड स्टेट, हार्ड सरफेस में इसमें डाटा इंस्टॉल किया जाता है ना। अगर हम बात करें मैग्नेटिक, तो जो मैग्नेटिक स्टोरेज होता है हमारे पास में, ये हमारे पास में 3 तरीके का होता है ना। एक क्या होता है आपके पास में मैग्नेटिक टेप, एक हमारे पास में हार्ड डिस्क और एक हमारे पास में फ्लॉपी डिस्क। मैग्नेटिक टेप की हम बात करें तो मैग्नेटिक टेप अगर आपने पुरानी कैसेट्स वगैरह देखी होंगी, है ना, तो वही सारी की सारी होती है आपकी मैग्नेटिक टेप, है ना। इसमें जो डाटा इंस्टॉल किया जाता है ये बहुत लंबे समय तक के लिए यूज में लाया जा सकता है, सेव करके रखा जा सकता है, डाटा खराब नहीं होता है। अगर हम बात करें इसकी
कॉस्ट की तो बहुत सस्ती आती है ना, और डाटा लंबे समय तक इंस्टॉल करके या सेव करके हम रख सकते हैं। इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये जो मेमोरी टैब होता है ना, अगर हम मेमोरी के माप्स की बात करें कि मेमोरी हम यूज करते हैं डायरेक्टली, रैंडमली और सिक्वेंशियल, है ना। रैंडमली मतलब कहीं से भी, डायरेक्ट मतलब सीधे, और सीक्वेंस मतलब कि पहले 1 2 3, मान लो हमको 6 पे जाना है तो पहले 1 से लेके 5 पे जाना पड़ेगा, फिर 6 पे फाइल हम देख पाएंगे। तो सिक्वेंशियली डाटा एक्सेस मोड होने के कारण इसमें जो प्रोसेस की गति है वो काफी धीमी होती है ना। इसके अलावा बहुत ज्यादा विश्वसनीय अगर हम बात करें सबकी तो यही होती है ना, लंबे समय तक डाटा इसमें सेव रहता है। बात करें हम हार्ड डिस्क की, है ना, तो हार्ड डिस्क जो होता है आपका, है ना, हार्ड डिस्क में आपकी एक डिस्क हो गई, उसके ऊपर मैग्नेटिक लेयर लगी हुई है, और जो डिस्क होती है ना, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो जो हार्ड डिस्क होता है इसके अंदर जो डाटा इंस्टॉल होता है इन ट्रैक्स में होता है। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ट्रैक्स, हाँ, इन ट्रैक्स में डाटा इंस्टॉल होता है, और इन ट्रैक्स में जो सबसे बाहरी ट्रैक होता है ना, इसे कहते हैं हम ट्रैक 0। अगर हम बात करें कि इसी हार्ड डिस्क को इस तरीके से छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है ना, तो ये जो भागों में, अलग अलग भागों में बांटा हुआ उसको ये कहलाते हैं आपके सेक्टर्स, है ना। और इन्हीं सेक्टर्स के लिए क्वेश्चन आता है कि ये जो सेक्टर होता है, एक सेक्टर यहां से लेके यहां तक के, इन सेक्टर में कितना डाटा इंस्टॉल हम कर सकते हैं। तो इसमें हम कर सकते हैं 512 केबी, 512 केबी डाटा हम इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें हार्ड डिस्क की, तो हार्ड डिस्क में डिस्क जो होती है वो राउंड राउंड घूमती रहती है, जो हेड होता है लेफ्ट राइट मूव करता है ना, हेड सिर्फ मूव करेगा, और जो डिस्क होगी आपकी वो तेजी से घूमेगी। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये डिस्क है, ये डिस्क तेजी से घूमता है, और जो हेड होता है बस लेफ्ट से राइट मूव करते रहता है, ठीक है। अगर हम बात करें इसके बाद में फ्लॉपी डिस्क की, फ्लॉपी डिस्क टाइप, इसके काफी क्वेश्चंस हम लोगों को मिलते हैं फ्लॉपी डिस्क टाइप के। तो फ्लॉपी जो होती है हमारे पास में, मेनली जो फ्लॉपियां है ये हमारे पास में है 3 टाइप की फ्लॉपी, है ना। पहली जो आती है आपकी वो आती है 3 सही 1/2, या इसी को हम बोलते हैं 3.5 इंच की फ्लॉपी। दूसरी जो आती है हमारे पास में 5.25 इंच, मतलब 5 सही 1/4, है ना, 5.25 इंचेस आकार की बात हो रही है ना। वही अगर हम तीसरी बात करें तो ये होती है आपकी 8 इंच। फ्लॉपी होती क्या है, फ्लॉपी होती ही एक डिस्क है, पर ये माइलर की बनी होती है। माइलर बड़ा लचीला पदार्थ होता है, पतला, है ना, तो माइलर की बनी होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। अगर हम बात करें 3.5 इंच की फ्लॉपी में कितना डाटा आएगा, है ना, तो ये हमारे एग्जाम का प्रश्न है। 3.5 इंच की फ्लॉपी में आता है आपका 1.44 MB डाटा। वही अगर हम बात करें 5.25 इंच में, इसमें आता है आपका 1.2 MB डाटा। और यही हम बात करें 8 इंच की फ्लॉपी में कितना डाटा आता है ना, जो कि आकार में सबसे बड़ी है पर डाटा इसमें सबसे कम आता है। तो आता है इसमें 80 किलोबाइट, 80 केबी से 242 केबी, 80 से 242 केबी डाटा आता है, बहुत कम डाटा आपको उसमें आता है। अब अगर हम बात करें कि फ्लॉपी जो डिस्क होती है ना, ये आकार में 3 साइज में उपलब्ध है। 3 साइज के हमने इसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी देख ली। इसके बाद फिर हम अगर बात करें ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस की, है ना, कि मेमोरी, जब कंप्यूटर मेमोरी है इसमें ऑप्टिकल जो डिस्क होती है या ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होती है, ये हमारे पास में 3 तरीके की उपलब्ध है ना। पहली वही है आपके पास में सीडी, दूसरी आपके पास में डीवीडी, और तीसरी आपके पास में ब्लू रे डिस्क, है ना। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी हम लोग 3 फॉर्मेट में आती है, रीड ओनली मेमोरी, रीराइटेबल और रिकॉर्डेबल, है ना, और एक आती है आपकी ब्लैंक सीडी। 4 फॉर्मेट, वही सेम फॉर्मेट ये और सेम फॉर्मेट में ये। बात आती है इनकी कैपेसिटी की, है ना। सीडी है तो इसमें आता है आपका 700 MB डाटा। जो डीवीडी होता है, डीवीडी हमारे पास में सिंगल लेयर और डबल लेयर में उपलब्ध है ना। अगर हम बात करें सिंगल लेयर, ये आपका डीवीडी है, इसमें इस तरीके के आपके ट्रैक है, ये सिंगल लेयर हो गया। इन ट्रैक्स के बीच में जो जगह है ना, इसमें एक और लेयर में अगर डाटा इंस्टॉल कर दिया जाए तो ये होती है आपकी डबल लेयर डीवीडी, ठीक है। तो सिंगल लेयर डीवीडी होती है, इसमें जो डाटा हमारा आता है वो आता है हमारा 4.7 GB।
और जो डबल लेयर डीवीडी आती है उसमें जो हमारा डाटा आता है वो आता है 8.5 GB डाटा, है ना। वही क्वेश्चन आता है कि डीवीडी को रीड और राइट करने के लिए किस रंग के प्रकाश का यूज किया जाता है, तो भैया वो है लाल रंग का प्रकाश, रेड कलर। ठीक, अगर हम बात करें ब्लू रे डिस्क की, है ना, तो ब्लू रे डिस्क जो होती है वर्तमान में बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस आते हैं या गेम्स आते हैं, बहुत बड़े लेंथ भी आते हैं, तो उनको अच्छी क्वालिटी में अगर हमको सेव करना है तब हम ब्लू रे डिस्क का यूज करते हैं, है ना। अगर हम ब्लू रे डिस्क की बात करें, ये भी हमारे पास 2 लेयर में उपलब्ध है, सिंगल लेयर और डबल लेयर, है ना। अगर सिंगल लेयर की बात करें, सिंगल लेयर में आता है इसमें 25 GB डाटा और डबल लेयर में आता है इसमें 50 GB तक का डाटा इसमें आता है ना। इसका यूज वहीं पर है कि आप प्ले स्टेशन 3, है ना, ये प्ले स्टेशन वाले जितने भी आपके गेम्स है वो आप इसमें 4K मूवी, HD मूवी और साथ में आपसे 3D मूवी या 3D गेम्स भी कॉपी या इंस्टॉल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन जो आता है हमारे एग्जाम में, ये जो सीडी होती है या फ्लॉपी सीडी, डीवीडी या ब्लू रे डिस्क जो होती है, इसके आकार के लिए क्वेश्चन आते हैं, है ना, कि इसका यहां से यहां तक का जो व्यास होता है, डायमीटर जो होता है ना, वो कितना होता है, तो होता है 120 mm, है ना। और थिकनेस है, मोटाई कितनी होती है सीडी की, तो वो होती है आपकी 1.2 mm, 1.2 mm इसकी मोटाई होती है और जो उसका व्यास होता है वो कितना होता है आपका 120 mm का। तो ये तीनों के लिए सेम है, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, इसको याद रखेंगे। बात करते हैं हम एसएसडी की। एसएसडी सॉलिड स्टेट, है ना, सॉलिड सरफेस पे। तो इसका एग्जांपल हम लोग यूज करते हैं कि एक मान लो हमने रख दिया इसमें आपका पेन ड्राइव, है ना, पेन ड्राइव को क्या बोलते हैं हम, फ्लैश ड्राइव, और फ्लैश पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, और इसी को हम बोलते हैं थंब ड्राइव, है ना। तीनों के तीनों नाम आपकी पेन ड्राइव की है। और एक आता है हमारे साथ में इसमें मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। इतनी चीजें हम इसमें ले सकते हैं कि पेन ड्राइव हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया आपका, थंब ड्राइव, तीनों एक ही की बात हो रही है, और साथ में आपका मेमोरी कार्ड, है ना, सॉलिड सरफेस। अब जो इसका विस्तृत या बहुत बड़े पैमाने पे हम यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं हम एसएसडी का यूज, है ना, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी, है ना। ये जो एसएसडी है ये अब वर्तमान में हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर रही है ना। अब जो हमारे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स आ रहे, नोटबुक आ रही है, उसमें हम लोग हार्ड डिस्क की जगह प्रीफर कर रहे हैं कि हम एसएसडी डालें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पीड, बहुत ज्यादा क्वालिटी के साथ में परफॉर्मेंस मिलती है इक्विपमेंट्स की, है ना। ये हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप बहुत तेज गति से काम करेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एसएसडी। इसके अलावा मोटे तौर पे जितने क्वेश्चन इसमें बनते हैं वही है ना, कि सीडी या फ्लॉपी, सीडी या डीवीडी, इनका आपकी मोटाई कितनी है ना, 1.2 mm, व्यास कितना है 120 mm है ना। इनके सिंगल लेयर में कितना डाटा आता है, डबल लेयर में कितना डाटा आता है ना। यही अगर हम बात करें इसमें कि डी रैम, एस रैम का यूज कहाँ किया जा रहा है, तो हम कैश मेमोरी बनाने में कर रहे हैं, है ना। रोम, पी रोम, है ना, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ये अलग अलग फॉर्मेट में हमारे पास रोम उपलब्ध है। यहाँ पे एक चीज और है कि आपका सीडी जो होता है ये भी एक प्रकार का रोम मेमोरी होता है, क्योंकि इसमें जो डाटा रीड किया जाता है, राइट करने के बाद में उसको हम वन टाइम ही राइट कर दिए हमने, उसका मल्टीपल टाइम उसको रीड कर सकते हैं, है ना। पर वो जो डाटा सीडी के अंदर उपलब्ध होता है हम उसमें करेक्शन नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, बस तो याद रखेंगे।